हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए देखते हैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के 2.0 का तीसरा दिन। इसमें पहले क्या करते हैं कि पी वाई क्यू लेते हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसको तोड़कर देखते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन का डिमांड होता है उसको क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं, यानी कि रफ वर्क करते हैं। उसके बाद अगले दिन क्या करते हैं, हम लिख कर लाते हैं, आप लिख कर लाते हैं, उसके बाद इसके मिला लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। उसके बाद फिर कल जो था क्वेश्चन उसका देखेंगे कि मेरे द्वारा क्या लिखा गया। आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। उसके बाद किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है। ये जो क्वेश्चन है 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया है, जो कि 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स में भी 12.5 क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार है उसको वर्णन करना है, और दूसरा है मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 21 है उसके लेकर न्यायालय द्वारा क्या क्या व्याख्या किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जीवन के अधिकार के दायरा को क्या किया गया, एकदम विस्तार किया गया, उसको लिखना है। जो जीवन के अधिकार का जो विषय क्षेत्र है उसको न्यायालय के व्याख्या के अनुसार समय समय पर बढ़ाया गया है, उसी को लिखना है आज तक के डेट में। इसमें क्या है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। ये जो क्वेश्चन लॉन्ग भी है तो इसे बढ़िया से लिखना है। ठीक है, पहले इसमें देखते हैं भूमिका में क्या क्या हो सकता है। भूमिका में सिंपल बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है और इसका संविधान में कहाँ उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद सीधे आ जाएंगे मेन बॉडी में। मेन बॉडी में क्या करेंगे कि मतलब कौन कौन है उसको बताएंगे, जैसे समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है, संवैधानिक संशोधन के अधिकार है। ये सबको लिखा को बताएंगे बाकायदे अनुच्छेद के साथ, उसको थोड़ा थोड़ा व्याख्या करते जाएंगे तो एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो कि इसमें क्या है, दो क्वेश्चन सम्मिलित रूप था, एक एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद फिर आएंगे क्या चीज दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में फिर क्या आएगा कि अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसकी क्या करना, व्याख्या करना है। व्याख्या अपने मन से नहीं करना, जो सुप्रीम कोर्ट जो इसको मतलब डिसाइड किया समय समय पर, जो भी इसका क्या किया व्याख्या किया है उसको लिखना है। जैसे कि एक दो केस इसमें प्रमुख है, जैसे ए के गोपालन मद्रास राज्यवाद 1951 ईस्वी। उसके बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 ईस्वी। इसी तरह से एक दो केस और जो आपको पता होगा उसको लिखिएगा जो कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जैसे कि क्या क्या है, जीवन के दायरे को कहां तक विस्तार किया, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को भी बता दिया, क्या है जीवन का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, सूचना का अधिकार इत्यादि। ये सबको क्या करना है, जो भी न्यायालय के द्वारा विस्तार किया गया है उसको लिखना है। उसके बाद एक और है अनुच्छेद 21 का, वो क्या शिक्षा का अधिकार, इसको भी जोड़ देना। उसके बाद निष्कर्ष में क्या लिखना है, दोनों पार्ट को सम्मिलित करते हुए एक निष्कर्ष अच्छा सा लिखना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका ओवरऑल आंसर जो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सब जो जो अधिकार है इसको क्या कीजिएगा, पॉइंट वाइज में इसे लिखते चले जाइएगा, जिससे क्या होगा देखने में भी अच्छा लगेगा और पेज भी भरते चला जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं जो कल का क्वेश्चन था उसको हमने क्या लिखा और आप क्या लिखे हैं उसको मिला लीजिएगा। कल का क्वेश्चन था, भारत में गत्यात्मक धर्म निरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। इसको क्या किया था, रफ वर्क तो पहले मतलब कर लिए थे, आज इसका क्या फाइनल आंसर है जो कि मेरे द्वारा लिखा गया, और अपने द्वारा इसको जो लिखे उसको मिला लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर दे देंगे और उसका लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग चाहें तो डाउनलोड करके भी मिला लीजिएगा, चाहे यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ देते हैं उसको देख लीजिएगा या फिर पॉज करके मिला लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इसका लिखे हैं भूमिका में, ये क्या था शॉर्ट क्वेश्चन था, तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो ज्यादा लिखना नहीं, क्या होता है मैक्सिमम 2 पेज मिलता है, तो मैक्सिमम 2 पेज में ही इसको कंप्लीट करना होता है, और इसमें जो भी कंटेंट है सबको सम्मिलित करना पड़ता है। ठीक है, भूमिका में देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द को
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संविधान में सम्मिलित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाना और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना। ये हो गया भूमिका। भूमिका के बाद फिर आता है मेन बॉडी। तो छोटा क्वेश्चन है तो क्या है, ज्यादातर सोचेगा कि मैक्सिमम पॉइंट को छोटे छोटे मतलब डायग्राम के रूप में, चार्ट के रूप में इसे मतलब दिखा दीजिएगा, जिससे क्या मैक्सिमम पॉइंट भी आपका मतलब कवर हो जाएगा और यह मतलब जगह भी नहीं घेरेगा। जैसे कि पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषताएं क्या होता है, तो इसको लिख दिए कि राज्य की कोई राजकीय धर्म नहीं होता, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, राजकीय कार्य में धर्म का प्रयोग नहीं होता है। क्या इसकी विशेषता है। अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर बता देंगे। जैसे यहाँ लिखे पश्चिमी पंथ निरपेक्षता, उसमें क्या धर्म से बिलगाव की प्रवृत्ति है, लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता में क्या पूर्णतः तटस्थता नहीं है, सर्वधर्म समभाव की भावना है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से क्या किया जाता है, प्रोत्साहन किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखिए, फलता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-16 में 15-16 धर्म के आधार पर भेदभाव को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। तो वही अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और यह सभी धर्म के अनुयायियों के समान रूप से प्रदान किया गया। ठीक है, अब एक इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी जो कि है सीए, और इसके साथ ही जैसे मतलब संसद भी धर्म के रिलेटेड कुरीतियों के रिलेटेड क्या करता है, कानून बनाता है, उसको दिखा देंगे एक आप दो एग्जाम्पल के रूप में। जैसे हालांकि भारतीय संसद द्वारा किसी धार्मिक कुरीति को दूर करने के उद्देश्य से कानून भी बनाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक का था, ये बना था, क्या है ये, क्या धर्म से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इस पे संसद क्या कहता है, हस्तक्षेप किया था। आगे देखते हैं। वस्तुतः संसद के नागरिकता संशोधन अधिनियम, जैसे जिसको सीए के नाम से जानते हैं, 2019 धर्म के आधार पर किया गया है। यह एक भारत की पंथ निरपेक्षता पर क्या नकारात्मक प्रश्न उठाता है। अब एक छोटा सा निष्कर्ष, क्योंकि एक छोटा क्वेश्चन है तो ज्यादा इसमें बढ़ाना भी नहीं। अतः भारत की पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की आधारभूत लक्षण है। किसमें बोला, केशवानंद भारतीयवाद में 1973। भारत की धर्मनिरपेक्षता में धर्म के स्तर पर ही नहीं अपितु पंथ के स्तर पर भी स्वतंत्रता है, जो इसके दायरा को काफी बढ़ा देता है। ठीक है, ये तो रह गया मेरे द्वारा लिखा हुआ, आप भी लिखिए और लिखने के बाद टेलीग्राम से पीडीएफ लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां से पीडीएफ लीजिए, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ पॉज करके देख लीजिए। और यह जो है आखिरी उत्तर नहीं है, आपका उत्तर भी आखिरी नहीं होगा, जो आप लिखिएगा कोई और लिखेगा, सबका देखिएगा कि कुछ न कुछ अलग होगा, लेकिन कंटेंट कुछ न कुछ मतलब बहुत कुछ मतलब मिलता जुलता, लेकिन वही लिखने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए जो ये क्या है सब्जेक्टिव टाइप का, तो इसमें उत्तर यह जो आखिरी नहीं होता सबका, क्योंकि सबका विचार अलग अलग होता है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।